दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप अपनी 3B को फाइल करते हैं तो 3B जब आप फाइल करते हैं और अगर आपका 2A जो होता है और 2A और 2B अगर 2B का जो डाटा होता है वही आपके 3B के अंदर जो आपका ITC जो होता है वो आपको उसके अंदर मिलता है टेबल नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं अभी सितंबर मंथ की अपनी 3B फाइल करूंगा तो इसी में जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B के अंदर आता है। तो अगर आप अपने 2B का जो डाटा होता है वो उसमें जनरेट नहीं होता है और अगर उससे पहले आप 3B के अंदर अगर उस डाटा को अपडेट कर देते हैं, अपडेट का मतलब कि आप उसमें अपनी तरफ से कोई एंट्री आप उसमें डाल देते हैं, तो उस केस में जो 2B का जो डाटा जनरेट होता है वो आपके जो 3B आप फाइल करते हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको अभी एज ए एग्जांपल दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मैंने अपना जो सितंबर मंथ है उसकी मैंने अभी जीएसटी पोर्टल पे फाइल नहीं किया, 3B को मुझे फाइल करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ रिटर्न डैशबोर्ड और इसके अंदर सितंबर मंथ मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सितंबर और सर्च करता हूँ तो मैंने अभी इसकी GSTR1 मेरी फाइल है। और अभी आप देखेंगे 2B जो होती है यहाँ पे जो ITC जो होता है, अब मैं जैसे अगर आपको व्यू करके यहाँ पे दिखाऊं तो 2B का जो डाटा है अभी वो जनरेट नहीं हुआ। आप देखेंगे कि ये 13/10/2024 तो ये डाटा जो पॉपुलेट होके आता है आप देखेंगे 13 तारीख के बाद, यानी आज आप देखेंगे 13 अक्टूबर है तो ये डाटा आज रात को 12 बजे के बाद अपडेट हो जाएगा, यानी 14 तारीख को ये डाटा अपडेट हो जाता है 2B का। और 2B का डाटा ही आपको अपने 3B के अंदर आपको देखने को मिलता है आपकी ITC के अंदर। अब मैं जैसे वापस बैक जाता हूँ और आपको अब मैं दिखा देता हूँ अपने 3B का डाटा, मतलब 3B के अंदर जो ITC क्लेम जो मिलता है उसके अंदर बता देता हूँ। तो ये मैंने 2B अभी मेरी जनरेट नहीं हुई है और इसके साथ में आपको 3B दिखा देता हूँ। जैसे 3B मेरी जो है मंथली में फाइल करता हूँ और इसके अंदर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2B जो होती है वो अभी जनरेट नहीं हुई है। मतलब आप जैसे 3B फाइल करते हैं लेकिन ये जनरेट नहीं होने पर भी आप अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ में आप देखेंगे 3.1D इसमें रिवर्स चार्जेस जो होते हैं वो GSTR 2B जो होता है वो इसकी भी जनरेट नहीं हुई है और वो भी आप समरी स्टेटस देखेंगे कि मैंने अभी उसको किसी भी जो उसमें फाइल नहीं हुई है। यहाँ पर आप समरी का स्टेटस देखेंगे नो यानी इसकी समरी अभी जनरेट नहीं हुई है। और इसके साथ ही 4A के अंदर भी अलग अलग होते हैं 1, 3, 4, 5D इनपुट जो टैक्स आपको क्रेडिट जो होता है यानी ITC जो आपको मिलता है उसकी भी यहाँ पे GSTR 2B के अंदर जो होती है समरी अभी जनरेट नहीं हुई है। दोनों केस में ये दिखा देता है, बट यहाँ पर आप अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इनकी समरी अगर जनरेट नहीं हो रही है तो आप अपनी 3B को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने इसको क्लोज किया। अब क्लोज करने के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलिजिबल ITC जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 4 नंबर की ये टेबल है इसके अंदर आपका इलिजिबल ITC, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल नंबर 4 के अंदर जो इलिजिबल ITC होता है, अब यहाँ पर अगर आपने अपने जो चार्जेस आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि टोटल आपके जितने भी आपको ITC रिसीव होता है तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन के अंदर आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि मैं अगर कल की डेट में यहाँ पे चेक करूँगा तो ऑल अदर ITC जो होता है इस टेबल के अंदर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट जो होता है वो अगर आपने मैनुअल यहाँ पे फीड कर दिया, मैनुअल का मतलब होता है कि आपने अपनी GSTR 2A को चेक किया और चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये सारे जो इनवॉइसेस होते हैं वो करेक्ट है और डाटा आपने इसके अंदर जो आपका IGST अमाउंट बनता है वो आपने यहाँ फीड कर दिया, सेंट्रल टैक्स आपने यहाँ पे फीड कर दिया और स्टेट टैक्स अगर आपने यहाँ पे फीड कर दिया, तो इस केस में क्या होगा जब आप 14 तारीख को चेक करोगे तो जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है आप देखेंगे टेबल नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर अभी मैं कोई भी डाटा अभी फिल नहीं कर रहा हूँ लेकिन एज ए डेमो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर आपने इस वाले जो 5 नंबर की आप देखेंगे सेक्शन 1 यानी जो इसमें A के अंदर डिटेल्स में यहाँ पे 5 के अंदर जो आप अपना डिटेल जो IGST आप यहाँ पे फिल कर देते हैं, सेंट्रल टैक्स आपने डाल दिया और स्टेट टैक्स अगर आप यहाँ पे फिल कर देते हैं तो जो ITC जो आपको मिलता है यानी ऑटो पॉपुलेट होके जो आता है वो डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। और अगर डाटा मिसमैच होता है तो उस केस में आपकी टेबल के अंदर वार्निंग का मैसेज आएगा कि आपका डाटा जो है मिसमैच इसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन
इस केस में क्या होगा कि आपका डाटा ओवरराइट नहीं होगा। आपने जो डाटा इनके अंदर फीड किया है, आईजीएसटी के अंदर जो सेक्शन में आप डाटा फीड करते हैं वो डाटा रहेगा। सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी के अंदर जो आप डाटा फीड करेंगे वही डाटा रहेगा, और एसजीएसटी के अंदर भी जो डाटा आप फीड करेंगे वही आप इसमें डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ तो होती है। अब मैं जैसे यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आईटीसी जो होता है वो मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टेबल नंबर 4 होता है आपका एलिजिबल आईटीसी जो होता है अभी 00 है। अगर मैं वहाँ पे फीड कर देता तो आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टेक्स्ट के अंदर जो मैं अमाउंट फीड करता वो यहाँ पर आ जाता, सेंट्रल टैक्स जो फीड करता वो यहाँ पे आ जाता, और स्टेट टैक्स के अंदर जो एंट्री मैं यहाँ पे कर देता वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती। तो ये तो हो गया एलिजिबल आईटीसी के अंदर जो डाटा अगर आप फीड कर देते हैं तो वो क्या होता है, ओवरराइट नहीं होता है जीएसटी पोर्टल से। अब ये जो मैंने आपको एडवाइजरी जो गाइड किया मैंने किस बेस पे मैंने किया वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जीएसटी की ही एडवाइजरी है। इसमें आप देखेंगे कि जो ऑटो पॉपुलेट जो होता है इसी से रिलेटेड है ये 3B जब आप इसमें फाइल करते हैं उसके लिए। और मैं यहाँ पे आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये 5 नंबर का जो है इसमें पॉइंट आप देखेंगे कि इफ़ द टैक्स पेयर हैज, जो कोई भी अगर टैक्स पेयर होता है हैज एंटर्ड एज सेव एनी वैल्यू इन GSTR 3B बिफोर ऑटो पॉपुलेशन बाय द सिस्टम, यानी कि ये लाइन ये कहती है कि यदि कोई भी जो टैक्स पेयर होता है कि उसमें GSTR 3B जो होता है उसको फाइल कर देता है, कब से, मतलब कि जो ऑटो पॉपुलेट होके आता है डाटा, उस केस में कोई डाटा उसमें अगर एंटर कर देता है, जो मैंने आपको बताया था टेबल नंबर 4 के अंदर कि यहाँ पर अगर कोई भी डाटा जो टैक्स पेयर होता है अगर उसके अंदर वो सेव इसमें सेव कर देता है बिफोर ऑटो पॉपुलेशन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने जो डाटा ऑटो पॉपुलेट करता है जब आपकी 2B जो होती है GSTR 2B ऑटो जनरेट हो जाती है हर महीने की 14 तारीख को, 13 तारीख के बाद में वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। आपने अगर 13 तारीख से पहले अपनी 3B को फाइल कर दिया और उसमें जो डाटा अगर आपने नहीं डाला तो 00 भी रहता है तो वो 00 ही उसमें फाइल हो जाएगा। और अगर कोई डाटा आपने उसमें एंटर किया है तो वो डाटा अगर आप 13 तारीख से पहले फाइल नहीं करते हैं और डाटा आपने उसमें फीड कर दिया तो डाटा जो आपने फीड किया है वही डाटा उसमें रहेगा, बाकी का जो डाटा है उसमें नहीं रहेगा। ये एडवाइजरी में साफ साफ लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 5 है। और इसमें क्या होता है, द सेव वैल्यू विल बी नॉट चेंज और ओवरराइड बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने लिखी है वही उसमें क्या होता है कि वो चेंज नहीं होगी और ओवरराइट नहीं किया जाएगा सिस्टम की ओर से। तो ये वाला जो पॉइंट था मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 नंबर का ये पॉइंट था कि अगर कोई भी आपने GST 3B जो आप अगर फाइल नहीं करते हैं उसमें टेबल नंबर 4 के अंदर जो आपका ITC आपने उसमें ऐड किया है तो वही उसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी का जो डाटा होता है वो आपका सिस्टम जो होता है ऑटो पॉपुलेट उसमें नहीं करेगा, ना ही उसमें ओवरराइट करेगा। तो इसका लाइव डेमो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे टेबल नंबर 4 के अंदर। तो कभी भी अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई भी अगर आपको ITC यहाँ पे एंटर करे तो अपनी जो भी इन्वॉइसेस होते हैं उसको अच्छे से टैली कर लें, और टैली करने के बाद ही यहाँ पर आप मैनुअल अगर एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। और ध्यान रखने के साथ ही अगर कोई डाटा अगर ऑटो पॉपुलेट होकर भी आता है तो उस डाटा को भी आप चेंज कर सकते हैं 3B फाइलिंग से पहले। तो ये था दोस्तों GST पोर्टल पे 3B का कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी कि कोई भी अगर आप अपना ऑटो पॉपुलेट अगर कोई होता है डाटा अगर उससे पहले कोई इसमें आप एंट्री डाल देते हैं तो इस केस में जो एंट्री आपने डाली है वो इसमें फाइनल मानी जाएगी, वही इसमें रखी जाएगी। सिस्टम उसको ना तो ओवरराइट करेगा और ना ही उसको वो रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों ये था GST के अंदर जो ऑटो पॉपुलेट होता है उसकी कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, और इसी की एडवाइजरी भी मैंने आपको दिखा दी कि किस बेस पे मैंने आपको ये बताया था। ये एडवाइजरी आप देखेंगे टेबल नंबर जो इसकी एडवाइजरी अंदर पॉइंट नंबर 5 है उसी के बेस पे ये होता है। और ये चीज़ें आप इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।